इज एन इरेशनल नंबर्स। जैसे आप देखते हो ना, इरेशनल नंबर्स √3, 2, ये सब, ये जो 3 है, 2 है एंड 5, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, जो ये इसमें रूट के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, रूट के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट्स। इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं इरेशनल्स होते हैं, ओके। जैसे अगर मैं कहूं कि √4, तो ये एक इरेशनल नंबर्स है या नहीं? इरेशनल नंबर है क्या? नो, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर से बाहर आ जाता है और 2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, क्या होता है ये 2 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 हो जाता है, तो ये इरेशनल नंबर आपका नहीं है और ये सॉर्ट्स भी नहीं होगा। क्लियर? अब मैं आपको सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी, उससे पहले इंडाइसेस बता देती हूँ। इंडाइसेस क्या होता है आपका? प्लूरल ऑफ इंडेक्स होता है ये, प्लूरल ऑफ इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, मींस 3 क्या है आपका? इंडेक्स है। यहाँ पे 3 क्या है? इंडेक्स। तो ये सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस का थोड़ा सा मैंने बताया। सॉर्ट्स क्या होता है? सॉर्ट्स इज द पावर ऑफ, ओके, सॉर्ट्स क्या है आपकी? सॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर and that can be represented by any root, okay। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ इसके, आप में से कुछ लोगों को आते भी होंगे, आई होप। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। एप्टीट्यूड आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, एप्टीट्यूड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। फिर आपकी जो कंपनीज आती हैं कॉलेज में, उनमें भी आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना होता है। एप्टीट्यूड क्लियर करोगे उसके बाद में ही आपको जीडीपीआई में एंट्री मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सॉर्ट्स और इंडाइसेस के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। आज मैं थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि आप फाइनल ईयर के हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे लिखा √12 माइनस √12 अप टू इंफिनिटी तक है, ये रूट्स पूरे इंफिनिटी तक है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? एनीबॉडी नो? अदिति? ये दिया है √12 माइनस √12 अप टू इंफिनिटी तक। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अब एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है उसको आपको जस्ट सेकंड्स में आंसर देना होता है, बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हो, स्कूल टाइम में आप कर चुके हो, पर उसमें ज्यादा टाइम लगता था आपको। और एप्टीट्यूड ऐसा है इसमें आपको जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसका आंसर आपको फास्ट देना होता है, एकदम फास्ट विद एक्यूरेसी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको मेथड बताती हूँ, ठीक है। √12 ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं, ओके। अब इसमें देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, रूट में अगर कोई नंबर है तो आपको ऐसे लिखना है, क्लियर। रूट में अगर कोई नंबर है आप राइट डाउन करेंगे, अब इसके 2 फैक्टर्स आप निकालेंगे। 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ पे है 3 और 4, 2 फैक्टर्स हैं 3 और 4, क्लियर है? 3 और 4 सभी को, 3 और 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जब भी आप कोई नंबर लेते हैं उनके फैक्टर्स निकालते हैं तो ये कंडीशन है कि उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब जिनके डिफरेंस 1 नहीं होते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी ट्रिक, पहले इसके लिए देखिए। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस 1, 2 फैक्टर्स भी आपने निकाल लिए। अब आपको चेक करना है यहाँ पे साइन, साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो आपका आंसर होगा
ये जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है, दोनों में से जो भी स्मॉलर फैक्टर है वो आपका आंसर होगा, मींस इसका आंसर होगा 3। अगर साइन यहाँ पे प्लस होता, ये इस तरह से होता प्लस साइन, तब आपका आंसर होता, ये जो ग्रेटर फैक्टर है आपका वो प्लस साइन में कौन सा आंसर होता 4। इतना क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस मैम, जल्दी से। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे, ठीक है? अब ये है क्वेश्चन, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस अप टू इंफिनिटी। चलिए इसकी वैल्यू बताइए मुझे, आंसर जल्दी से सॉल्व करके बताइए पास चेक बॉक्स में। वेरी गुड विशाखा, करेक्ट आंसर 56 है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे 7 एंड 8। क्लियर? तो अब साइन क्या है, प्लस साइन है, तो आपका आंसर क्या होगा 8। क्लियर? नेक्स्ट दे रही हूं मैं क्वेश्चन, किसने दिए हैं आंसर? विशाखा, आकांक्षा, इन दोनों ने ही दिए हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं सिर्फ 2-3 टाइप के आपको क्वेश्चन कराऊंगी, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी आपको। अब देखिए -220 -220, अब इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, फास्ट, देखते से ही आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड आकांक्षा, विशाखा, रौनक, गुड, वेरी गुड। कितनी है इसकी वैल्यू 4, क्योंकि 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 4 एंड 5, इनका डिफरेंस 1 होता है, साइन देखेंगे माइनस है, तो हमारा आंसर क्या है 4। क्लियर? अब मैं बताती हूँ आपको, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे, उसका बताइए आप। अब ये है आपका √5 -√5 -√5 -√5 अप टू इंफिनिटी। अब ये है -√5, अब इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, किसका आता है आंसर? विशाखा, अदिति, नहीं। अब देखो इसमें क्या चीज है, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, जो भी नंबर है जैसे 5 है, तो इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे तो कंडीशन ये है कि उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हम क्या फैक्टर्स करेंगे 5 के, अगर 1 और 5 करते तो इसका डिफरेंस 1 तो होता नहीं है ना, कितना होता है 4 होता है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, कंडीशन ये है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये सेकंड टाइप का है आपका क्वेश्चन, सेकंड टाइप क्वेश्चन है ये। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी नंबर है आपका 5, अगर इसके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं या फैक्टर्स निकलते हैं तो उनका डिफरेंस नहीं आता है 1, तो क्या करेंगे हम, साइन को देखेंगे क्या साइन है, माइनस साइन, तो इसके जस्ट बिलो के नंबर सोचेंगे, इसके नीचे क्या आता है 4 आता है, बट 4 के भी फैक्टर्स 2 एंड 2 आते हैं, उनका डिफरेंस भी 1 नहीं आता, 0 आता है। फिर हम क्या सोचेंगे 3 का भी नहीं आता है ना, 3 का भी क्या होता है जस्ट 1 एंड 3 होगा, इनका डिफरेंस भी आपका 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। फिर अगेन हम सोचेंगे किसको 2 को, जस्ट बिलो आपको सोचते जाना है, 2 में क्या होता है 1 एंड 2, क्लियर 1 एंड 2 है, अब इनका डिफरेंस देखिए 2 - 1 1 आ जाता है। अब ये हमने बिलो सोच के करे हैं, मींस ये नंबर नहीं है, जस्ट इसके नीचे वाला नंबर है 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 या 2 हम एक साथ नहीं ले सकते, हम इसकी वैल्यू बिटवीन में लेंगे, बिटवीन 1 एंड 2। आपको इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, इस टाइप से कि बिटवीन 1 एंड 2 वैल्यूज आपसे पूछेंगे, और फिर ऑप्शन इस टाइप से दिए रहेंगे, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 3 एंड 4,
इस टाइप से ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको इस तरह से टिक करना है। क्लियर? अब मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर साइन चेंज कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ यहाँ पे +5, तब क्या करोगे आप? तब 5 के जस्ट अबो के नंबर आपको सोचना है। 5 के अबो क्या होता है? 6 होता है। 6 के हम दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं 2 और 3। तब हमने ये नंबर नहीं लिया, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर लिया। तब हम इसकी वैल्यू क्या सोचेंगे? इसकी वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3 है। तब इसका आंसर आएगा बिटवीन 2 एंड 3। जब यहाँ पे साइन क्या होगा? प्लस होगा, तब बिटवीन 2 एंड 3 इसकी वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की। क्लियर है ना? ये सेकंड टाइप था आपका। क्लियर और नॉट? ओके ठीक है, वन मोर क्वेश्चन दे रही हूँ इस टाइप का मैं। देखिए अब ये है √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस अप टू इंफिनिटी। अब इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से फास्ट। √14 प्लस √14 जल्दी चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। किसका आया? 14 नंबर्स के ऐसे दो फैक्टर्स कोई निकलते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है? नो, कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 1 होता है। फैक्टर्स तो है बट ऐसा फैक्टर कोई नहीं है जिनका डिफरेंस 1 होता है। अब यहाँ पे साइन भी प्लस है तो हम इसके जस्ट अबो के नंबर सोचेंगे। कौन से नंबर होंगे? जैसे हम सोचेंगे 50 नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं उनका डिफरेंस 1 होता है क्या? नहीं होता है। इसके और आगे का नंबर आपको सोचना है फिर, है ना? यस, रौनक पोखराना का करेक्ट है। ठीक है, इसके और आगे के नंबर हम सोचेंगे 16 का भी नहीं है, 17 का भी नहीं है, 18 के भी ऐसे दो फैक्टर्स नहीं है, 19 के भी नहीं है, जस्ट 20 पर हम आते हैं। 20 के ऐसे दो फैक्टर्स है 4 एंड 5 जिनका डिफरेंस क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? बिटवीन 4 एंड 5, बिटवीन 4 एंड 5। क्लियर? अब इसमें ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं 4 लेस देन 8 ग्रेटर देन 5। इस टाइप से भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। इस टाइप से भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि जो भी वैल्यू है ये इस तरह से a इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या है? a लेस देन 5 इस टाइप से। क्लियर? ये सभी को क्लियर है? आकांक्षा, अदिति? ओके ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कंबाइन करके। ये तो सिंपल थे क्वेश्चन, ठीक है? एक कंबाइन करके देती हूँ क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में आपको बताती हूँ। देखिए कंबाइन में भी कैसे आते हैं क्वेश्चन। आपको इस तरह से दे देंगे √72 माइनस √72 माइनस √72 up to infinity divide by √20 minus √20 minus √20 minus √20 up to infinity। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। √72 minus √72 up to infinity and divide by √20 minus √20 up to infinity तक। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, जल्दी से फास्ट। वेरी गुड, करेक्ट। रौनक का करेक्ट आया है, रौनक का आंसर आ गया है यहाँ पे।
ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन भी दे देती हूँ मैं, 3 2 1 एंड 0। जल्दी बताइए, सिर्फ रौनक का आया है अभी आंसर, फास्ट, अदिति, आकांक्षा, जल्दी से आप लोग भी बताइए कितना आता है इसका आंसर। रौनक ने करेक्ट आंसर दिया है, आकांक्षा वेरी गुड, अदिति आपका भी करेक्ट, ठीक है। कितना आ गया 2, बट इतना देर क्यों लगी अदिति आकांक्षा को? 72 के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 8 और 9 होता है, 8 एंड 9 दो फैक्टर्स होते हैं। आप साइन देखिए, साइन को देखने से पता चलता है माइनस है, तो हम कौन सा स्मॉल फैक्टर लेंगे 8, और डिवाइड बाय 20 का भी नेगेटिव साइन है तो हम इसका भी स्मॉल फैक्टर लेंगे, 4 एंड 5 में से हमने 4 लिया, ये आ गया हमारा 8 डिवाइड बाय 4 में 2। क्लियर? इस टाइप से करना है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको, ये समझ में आ गया है सभी को? स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो आप ले लीजिए। ये नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट पैटर्न है, इसमें इस टाइप से आते हैं, √5 अप टू इंफिनिटी तक। अब ये सभी क्या है, प्लस माइनस से नहीं है, सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ठीक है, ये सबसे इजी पैटर्न होता है, इसमें जो अंदर नंबर है वही इसकी वैल्यू होता है। मिस इसका आंसर है 5। कोई सा भी सम आपको दे दे, जैसे इस तरह से दे दिया कोई क्वेश्चन, √2 अप टू इंफिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जो नंबर है अंदर रूट के अंदर वही उसका आंसर होगा। ये क्लियर है ये वाला पैटर्न? जल्दी से बताइए, यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड। आपको वहां पे ऑप्शन भी देंगे, जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे देती हूँ, √17 अप टू इंफिनिटी तक, इसमें आपको ऑप्शन भी देंगे, ठीक है, 7 6 17 12 इस तरह से ऑप्शन भी देंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, बस जो नंबर अंदर लिखा हुआ है तो इंफिनिटी तक आपने देख लिया है, सभी मल्टीप्लाई है, तो आपको आंसर सिर्फ जो अंदर नंबर है वही होगा उसका आंसर, उस पर ही आपको टिक करना है इस टाइप से। क्लियर? ओके चलो अब नेक्स्ट पैटर्न में बताती हूँ, नेक्स्ट टाइप, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। क्लियर? अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 एंड √2। अब ये इंफिनिटी तक नहीं है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंफिनिटी तक नहीं है। कितने टूज है इसमें, टोटल 5 है, 5√2 है, इंफिनिटी नहीं है, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्लियर? तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो अंदर नंबर है रूट में वो नंबर लेना है आपको, अब इसी नंबर के आपको क्या बनानी है, पावर बनानी। तो पावर के लिए क्या करना है आपको, बेस में हमेशा 2 भी लेना है, यहाँ पर 2 टू द पावर कितना है, ये 2 1 2 3 4 5 जस्ट 5 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 करना है। हमेशा आपको यहाँ पे तो 2 लेना है, चाहे यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, आपको पावर के लिए बेस में 2 ही लेना है और उसकी पावर जितना है उतना कर देना है। अब 2 टू द पावर 5 आपको पता है कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है 2 टू द पावर 5। 32 से फिर आप डिनोमिनेटर में तो 32 लिखेंगे, बट न्यूमरेटर में आपको एक प्लस करके लिख देना है बस। तो ये आपकी पावर बन गई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 31/32।
तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? ये इस टाइप के क्वेश्चन है। इतना क्लियर हुआ? ये वाला कैसे किया मैंने, जो भी नंबर अंदर है राइट डाउन किया उसको यहाँ पे मैंने। अब पावर बनाने के लिए आपको 2 की पावर कितना लेना है, यहाँ पे जितने भी नंबर है उतना ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टू द पावर 5 होता है, मींस 35 डिनोमिनेटर में लिखना है और उसमें से 1 लेस करके न्यूमरेटर में लिख देना है। तो आ जाएगा 31/32। क्लियर है इतना? क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो यस मैम लिखिए। ओके ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, करके बताना है आपको। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। √7 चलिए इसका आंसर बताइए फास्ट। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से? इसका आंसर बताइए मुझे चैट बॉक्स में। कितना आए? जल्दी से होना चाहिए आपका आंसर, जल्दी आना चाहिए, फास्ट। ऑप्शन दे देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। 7 टू द पावर 10/16, B 7 to the power 15/16, C 7 to the power 31/32, and D 7 to the power 24/25, समथिंग कुछ भी। कितना आया आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट आंसर बताइए जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर समझ में आ गया है फर्स्ट वाला आपको तो क्या होगा? ये 7 नंबर है, जस्ट 7 राइट डाउन किया हमने। अब हमको 1 2 3 4 टाइम्स 7 मींस 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। उससे एक प्लस कर देंगे आप 15/16, ये आ गया 7 टू द पावर 15/16। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये? क्लियर और नॉट? आपको यहाँ पे 2 ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, ट्रिक लगाया। फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर 1 माइनस 1/2n। तो यहाँ से हम 2 को ले रहे हैं और पावर बना रहे हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। x की पावर 1 माइनस 1/2n 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है सभी को? हमने डायरेक्ट ट्रिक लगाई है यहाँ पे कि सिर्फ हमको 2 की पावर जितने नंबर ऑफ है उतना राइट डाउन करके ये पावर बनाना है बस। क्लियर? ओके चलिए एक और देती हूँ मैं आपको, देखते हैं कर पाते हो या नहीं आप। एक और दे रही हूँ किसी टाइप का। अब है यहाँ पे √5 कितना है? अब इसका करके बताइए मुझे जल्दी से, कितना आंसर आता है आप लोगों का? फास्ट चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपके जल्दी। अदिति, रोनक, विशाखा, आकांक्षा, जल्दी से गिव मी आंसर। ऑप्शन वेरी गुड, रौनक का करेक्ट आंसर है 63/64 और बेस में 5। ठीक है, अदिति का भी करेक्ट है, विशाखा करेक्ट आंसर क्या आया? 5 टू द पावर 63/64। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये तो हमने 5 लिखा, पावर बनाने के लिए 2 की पावर कितनी कर दी? 6। 2 की पावर 6 क्योंकि नंबर ऑफ 5 कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं,
2 की पावर 6 मींस 64 और इससे एक लेस करके आप न्यूमरेटर में रख दो तो आ जाएगा 63 अपॉन 64 5 टू द पावर 63 अपॉन 64 क्लियर। हाँ आकांक्षा का भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पैटर्न समझाती हूँ थोड़ा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं। रूट 13 एक मिनट रुको। देखिए अब इस पैटर्न में रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 अप टू इंफिनिटी तक। अब इसको भी करना है। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था अभी कि अगर इस टाइप के कुछ नंबर्स हो, ठीक है, जिनके की फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं आता है तो हम जस्ट बिलो नंबर, अगर माइनस साइन है तो बिलो नंबर सोचना है जस्ट, और प्लस साइन है तो अबव नंबर सोचना है। बट अगर ऑप्शन में अलग दिया हो, थोड़ा सा अलग कैसे दिया हो, जैसे ऑप्शन आपको दिए होंगे यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिए हो रूट 53 माइनस 1 अपॉन 2 इस तरह से दिए हो। फिर ऑप्शन में रूट 52 प्लस 1 अपॉन 2 इस तरह से कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए हो, तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और ऑप्शन इस तरह से दिए हो तब आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ पे जो साइन हो, जैसे अगर माइनस साइन है तो इसके साथ आपको -1 यूज करना है, और अगर प्लस का साइन होगा यहाँ पर तो आपको क्या यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है। ये साइन डिपेंड करेगा इस पर। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में रूट 13 है, सभी में रूट 13 रूट 13 रूट 13, तो हमारी a की वैल्यू क्या रखेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे रूट 13। तो 13 4 जा कितना होता है 52, 52 प्लस 1 कितने हो जाएंगे रूट 53, और -1 है मींस -1 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रूट 53 -1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लियर है। ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, जब ऑप्शन इस टाइप से दिए हो तब आपको फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो मुझे चैट बॉक्स में, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ओके वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रूट 17 प्लस रूट 17 प्लस रूट 17 प्लस रूट 17 अप टू इंफिनिटी, और इसके ऑप्शन है रूट 68 -1 अपॉन 2, बी ऑप्शन है रूट 69 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है रूट 69 -1 अपॉन 2, एंड डी ऑप्शन है रूट 68 प्लस 1 अपॉन 2। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से। अदिति, ओझा, रौनक, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे 4a प्लस 1, और यहाँ पर भी साइन कौन सा है +1 है, तो प्लस करेंगे आप, है ना। 17 4 जा 68 प्लस 1 69,
और +1/2। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17 4 जा 68 +1 और ये भी है +1/2। तो ये आ जाएगा आपका ऐड होके √69 +1/2, ऑप्शन नंबर 2। ये क्लियर हुआ सभी को? ओके ठीक है, अब मैं आगे का बताती हूँ आपको थोड़ा सा। अल्टरनेट साइन होते हैं ना, वो भी बताऊंगी मैं आपको। अब एक ये पैटर्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप नोट्स बना लीजिए। अब देखिए ये है क्वेश्चन, यहाँ पर क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 36, क्यूब रूट 36, क्यूब रूट 36, क्यूब रूट 36 अप टू इंफिनिटी तक। अब इसका आंसर आप लाके बताइए मुझे। क्यूब रूट 36, क्यूब रूट 36 सब मल्टीप्लाई में है, अप टू कहां तक है? इंफिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा फिर मैं बताती हूँ उसकी ट्रिक। कर सकते हैं आप, ओरली कर सकते हैं, ऐसे तो स्कूल टाइम में जैसे आप करते थे ना वैसे कर सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए क्या करना है, पहले मैं आपको आपकी स्कूल वाली ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। कैसे करना है, आप जब भी इंफिनिटी तक रहेगा आपका, ठीक है, तो आप क्या करते थे स्कूल में, इसको y सपोज करते थे। क्या करते थे? y सपोज करते थे, ये x होता था और इसको आप अपने को y सपोज करते थे, है ना। y सपोज करने के बाद उसको निकालते थे क्यूब से बाहर, फिर उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद अगेन उसको क्यूब से बाहर निकालते थे, ऐसा करते थे ना। अब इस शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, आपको जस्ट क्या करना है, रूट में जो नंबर है सेम एज इट इज लिखना है आपको, क्यूब रूट की जगह रूट लगा के लिखना है। अब यहाँ पे जो भी पावर हो, यहाँ पर जो भी पावर हो उससे एक लेस कर देना है आपको। अगर 3 है तो 2 को ऐसे लिखा नहीं जाता, वैसे स्क्वायर रूट होता है ये, ठीक है, तो एक लेस करके आपको लिखना है। तो आप ये देखिए रूट 36 है, रूट 36 को आप क्या लिख सकते हैं 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे है 4 343, अगेन 4 रूट ऑफ 343, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये इस तरह से एक सीरीज है, अप टू कहां तक है? इंफिनिटी तक है। तब इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? क्या करना है, रूट के अंदर जो नंबर है जस्ट आपको सेम एज इट इज राइट डाउन करना है, यहाँ से पावर एक लेस कर लेना है, मींस ये क्यूब हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं इजीली, है ना। क्यूब रूट आप 343 को आप क्या लिख सकते हैं 7 क्यूब राइट डाउन कर सकते हो, क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर है सभी को? इतना थोड़ा जल्दी तो नहीं हुआ है ना? क्लियर और नॉट? अगर आपको समझ में आ गया है तो यस मैम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पावर जो रूट है, सॉरी रूट कम करना है। मैं और दे रही हूँ आपको, यहाँ पर देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्यूब रूट 256, अगेन क्यूब रूट 256, जल्दी देखते से ही आंसर बता दीजिए आप, आपको इंफिनिटी तक। क्या है इसका आंसर? किसका आ गया है आंसर? जल्दी बताइए। वेरी गुड, विशाखा का आ गया है करेक्ट आंसर। और किसका आया है? विशाखा, अदिति, वेरी गुड।
करेक्ट। कितना है इसका आंसर? 16। 16 कैसे आया? रूट 256 पावर हमने एक कम कर दी तो रूट रहा। रूट 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 16। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, एक और दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए अब ये है क्वेश्चन, 5 रूट ऑफ 16, अगेन 5 रूट ऑफ 16, 5 रूट ऑफ 16, 5 रूट ऑफ 16 अप टू इंफिनिटी। क्लियर? अब इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट, कितना आता है? किसका आ गया आंसर? 5 रूट ऑफ 16 है। किसका आया आंसर? वेरी गुड, रौनक, रौनक पोखराना, करेक्ट आंसर। जल्दी से और किस किसका आ गया है? विशाखा आदिति, वेरी गुड। देखिए कितना आया है इसका आंसर? 2। कैसे आया है? रूट 16 पावर एक कम कर देंगे 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, रूट 4 आ गया, यहाँ से एक कम लेस कर दिए, मैंने पावर बोल दिया था, ये रूट है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 4 रूट ऑफ 16 को 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, एक और दे रही हूँ मैं, यहाँ पर नीचे दे रही हूँ, फिर कंबाइन पे भी मैं आपको दूंगी, ये आपको देखते से ही बन जाएंगे। जल्दी करिए, कितना आंसर आया इसका? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कितना आ गया इसका आंसर? 3। देखिए अब आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं ना। क्या हुआ? इसका रूट 3 हो गया और 27, 27 को आप 3 क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगी, रूल्स भी बताऊंगी इसमें सर्च एंड इंडेक्सेस के। देखिए एक मैं आपको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन कराती हूँ, जो साइन है ना, हम अभी प्लस साइन और माइनस साइन लेकर चल रहे थे, अब अल्टरनेट अगर साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? सॉल्व एंड एनालिसिस में ये तो रूट वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद जो सॉल्व करते हैं ना वो भी मैं आपको कराऊंगी। देखिए जैसे आपको इस तरह से दिया रहता है, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस अप टू इंफिनिटी, इस तरह से अल्टरनेट साइन आपको दिए रहेंगे, एक साइन प्लस एक साइन माइनस, या हो सकता है पहले माइनस दे दिया जाए बाद में प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है, रूट 4a माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस साइन अगर स्टार्टिंग में है, अगर प्लस साइन स्टार्टिंग में है तो आपको यहाँ पे +1 का यूज करना है, और अगर माइनस साइन स्टार्टिंग में है तो आपको माइनस साइन का यूज करना है। क्लियर? ये फॉर्मूले से मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, वो करके बताना है। ये देखिए क्वेश्चन है, रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट नंबर आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगी आपको, पहले आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। किसका आंसर आ गया है? फॉर्मूला पर जस्ट अप्लाई कर दो, छोटा सा फॉर्मूला है,
कितना आया है जल्दी? क्या आया है फॉर्मूला? 4 इंटू ए मीन्स 5 होता है, मीन्स 4 5 जा 20 है ना। मैं डायरेक्ट करके बता दूं, एक बार तो करना ही पड़ेगा। देखो क्या होगा, 4 इंटू ए मीन्स 4, ए की जगह क्या है 5 है, 4 इंटू ए माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस साइन है सबसे स्टार्टिंग में इसलिए प्लस लिखा मैंने और 1। ठीक है, 4 5 जा कितने होते हैं 20 माइनस 3 ये सब रूट के अंदर है अपॉन 2 प्लस 1 कितने आ जाएंगे रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2। कितना आया आंसर आपका रूट 17 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? अदिति रूट में नंबर है, विशाखा हाँ रूट, अरे आपने नहीं लिखा बट ये रूट में है नंबर, ठीक है रूट के अंदर है नंबर। अदिति विशाखा क्लियर हुआ? हमने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले में यहाँ पे रूट है, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको, उसका आंसर कितना आता है मुझे रात में बताइए आप आंसर। ये क्वेश्चन रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए जल्दी से लाके बताइए इसका आंसर किसको आ जाता है सबसे पहले देखते हैं। फास्ट रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 अप टू इंफिनिटी तक, इसका आंसर आ गया है रौनक का भी आंसर आया, विशाखा का भी, सबके अलग अलग आंसर्स हैं। देखो क्या करना है आपको, फॉर्मूले का यूज 4 इंटू 7 माइनस 3 प्लस साइन पहले है तो प्लस 1 अपॉन 2, 7 4 का कितना होता है 28, उसमें से 3 माइनस करना है आपको प्लस 1 अपॉन 2। अब 28 माइनस 3 कितना होता है 25 होता है, रूट 25 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए रूट 25 है तो 5 हो जाएगा ना, 5 प्लस 1 अपॉन 2, क्लियर 5 प्लस 1 अपॉन 2 मींस ये हो जाएगा 6/2। 6/2 का आंसर आ जाए आपको, कट जाएगा कितना आ जाएगा आंसर 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर है? विशाखा का करेक्ट आया है ना। कितना आंसर आएगा, कैंसिल होके 3 आ जाएगा, किसी किसी के वो भी जाते हैं, ऑप्शन आपको दिए रहेंगे वहां पे बट ये अल्टरनेट साइन आए तो आप लोग डरना नहीं, कैसे करना है इस तरह से करना है। क्लियर? अब एक और पैटर्न बताती हूँ, उसके बाद के मैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी इसी टाइम पर होगी, कल इसी टाइम पर हमारी एक क्लास और होगी, ठीक है एप्टीट्यूड की, उसमें मैं बताऊंगी। आप डेली हमारी इसी टाइम पर क्लास होगी बट 1 वीक आपकी एप्टीट्यूड की क्लास चलेगी और 1 वीक रीजनिंग की क्लास चलेगी आप सभी को, और आपके जो भी साथ के हैं क्लासमेट्स उनको आप बता दीजिए कि एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्लास करना मस्ट है, ओके करना ही है सबको। और आप तो फाइनल ईयर में हो, कंपनीज भी अटेंड करोगे, आप कैंपस आते हैं आपके कॉलेज में, ठीक है तो आपको ये सब आना चाहिए। अब जितनी आपको शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतने ही आप रिटर्न जल्दी निकाल लोगे। क्लियर? आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। चलो एक क्वेश्चन एक नेक्स्ट पैटर्न में और बताती हूँ। अब देखिए ये है, जैसे इसको फॉर्मूले ऐसा फॉर्मूला जैसे मैं बताती हूँ, रूट ए क्यूब रूट ए स्क्वायर अगेन
रूट ए क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, ये है आपका फॉर्मूला। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल रखा हमने, मैं आपको बता रही हूँ जैसे स्कूल टाइम में करते हैं ना, पहले वो बता देती हूँ। x के इक्वल रखा हमने रूट ए क्यूब रूट ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि कहां से सीरीज रिपीट हो रही है, रिपीट कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, देखिए ये पूरा रिपीट हो रहा है आपका, है ना। देखिए रूट ए क्यूब रूट ए स्क्वायर, फिर रूट ए अगेन क्यूब रूट ए स्क्वायर, यहां से रिपीट होता जाएगा। तो अगर आपने इस सब को, इस पूरी सीरीज को x के इक्वल रखा है, x माना है आपने, तो ये जो इतनी सीरीज है, इतना पार्ट, इसको आप x सपोज कर सकते हो और यहाँ पे रख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। आप इसको सपोज y मान लो, इसको y के इक्वल रख लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस टाइप से जब आता है तो आपको पता है कि किसी भी नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, क्यूब रूट करते हो तो क्यूब हट जाता है ना। तो आपको क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे अगर ये x है, x ही रहने दो, इसको y ही लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या हटाना है, यहाँ पे ये देखो स्क्वायर है रूट का, तो हमको सबसे पहले स्क्वायर करना होगा, और फिर क्यूब रूट है तो क्यूब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाहर वाला हटेगा यहाँ पे, तो हम बोथ साइड क्या करते थे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट है, तो बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका भी आपको करना है रूट ए क्यूब रूट ए स्क्वायर एक्स, इसका जब हमने स्क्वायर करा तो ये रूट स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से हट गया। ये बस समझना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक फिर मैं बताती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आपके पास ये आया है क्यूब रूट ए स्क्वायर एक्स, ये आया है अब आपके पास। अब उसके बाद में आपको अब क्यूब रूट हटाना है, तो बोथ साइड आपको क्यूब करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के अच्छा हम क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पावर्स जो है आपस में कैसी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये देखिए क्यूब रूट ए स्क्वायर एक्स से ये बोथ साइड हमने दोनों साइड क्यूब करे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्यूब रूट से तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, बट इसका भी लगेगा ना, तो ये हो जाएगा a क्यूब इनटू a स्क्वायर x। ये समझ में आया, ये कैसा हुआ। अगर ये क्यूब रूट पूरे का है तो a का भी क्यूब होगा और इस पोर्शन का भी क्यूब होगा, तो इस पोर्शन का तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये पोर्शन बचेगा और इसका a क्यूब आएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये जो x है इसके इधर आ जाएगा डिवाइड में x की पावर 6 अपॉन x, तो ये आपको पता है ये पावर जब डिवाइड में होती है, जब पावर्स डिवाइड में होती है, जैसे a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n है, तो पावर्स हमेशा माइनस होती है, सबट्रैक्ट होती है m माइनस n। बेस क्योंकि सेम है, देखिए बेस सेम है x और x, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर्स कैसी होती है, सबट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 5 हो जाएगा। मैं इधर कर देती हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको समझाना पड़ेगा, तो इस बार शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x टू द पावर 5 हो जाएगा, x टू द पावर 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा a टू द पावर 5, ठीक है। ये x तो यहाँ पे चला गया था नीचे। अब देखिए आपकी पावर सेम है तो हम बेस को इक्वल लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a। तो इस तरह से आप इतना पूरा करोगे, इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको मैं बताती हूँ। और एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेके आपको बताती हूँ। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, √2 क्यूब रूट ऑफ 4, फिर अगेन √2 क्यूब रूट ऑफ 4 अप टू इंफिनिटी तक, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपका वही है a क्यूब रूट ए स्क्वायर
a स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसका आंसर क्या होगा, जो स्क्वायर रूट में नंबर लिखा है वो, जस्ट योर आंसर इज 2। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ, वन मोर क्वेश्चन, ये समझ में आया सभी को? एक और क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे मैं, रूट 5 क्यूब रूट 25 रूट 5 क्यूब रूट 25 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। चलिए इसका आंसर बताइए, देखते से आप बता दोगे। कितना है 5, वेरी गुड अदिति, करेक्ट। कितना है इसका आंसर 5, है ना? यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे a है, a स्क्वायर इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर और क्यूब इस टाइप से है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट 5। क्लियर?